तो उन्होंने ये मेरा आर्ट देख के बोला बच्चा कित्थे आ गया तू, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਫੀਲਡ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਾਣ नहीं देंदा, ते तू जा काका जाके अब बना ते रोटी खा। हमारे सफारतकार थे, किसी ने, मैं आउटसाइडर की हैसियत से वहाँ भी लड़ा था, तो फिर उन्होंने मुझे यूएई का ही नाम दिया था, पाकिस्तान का नाम या झंडा नहीं लगाया था मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जिन्होंने दुनिया के 28 मुल्कों में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का झंडा आज से 30 साल पहले दुनिया के एक ऐसे मुल्क जो आज पूरी दुनिया के लिए सियाहती मुकाम है यानी कि यूएई में बुलंद किया। जमशेद अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 8 साल की उम्र में इनको टाइफाइड होता है और इनकी दोनों टांगें जवाब दे जाती हैं। ठीक 2 साल बाद ये डिसाइड करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं गुजारनी, इन्होंने अपने घर वालों की कफ़ालत भी करनी है और उसके साथ साथ इस दुनिया में अपना मुकाम भी बनाना है और अपने मुकाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में बुलंद करना है। 15 साल की एज में ये उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक की तस्वीर बनाते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। और सिर्फ उनकी तस्वीर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कायदे पाकिस्तान और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें बनाते हैं, जिसे वुडन आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कि लकड़ी पर ये लोगों की तस्वीरों को तराशते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल और एक लंबा प्रोसेस है। और ज़ियाउल हक से ये अवार्ड हासिल करते हैं। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। 4 साल बाद यानी कि 19 साल की एज में ये दुबई जाते हैं, कारोबार करते हैं और वहाँ की एक फर्म में अपना लोहा मनवाते हैं और वहीं 1995 में 28 मुल्कों में ये वुडन आर्टिस्ट के तौर पर अपने आप में परफॉर्म करते हैं और फिर गोल्ड मेडल अपने नाम करते हैं। 2005 में दुबई को खैराबाद कह के वापस आते हैं और फिर अपने इसी हुनर को पाकिस्तान में मनवाने के लिए और यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए ये उस वक्त के वज़ीर आला के पास पहुँचते हैं और उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं एक हुनरमंद हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है जो शायद ही किसी पाकिस्तानी के पास हो। लेकिन जैसे कि रवायती सियासतदान पाकिस्तान के टैलेंट को धुतकारते हैं, इन्हें भी ठोकर मार दी गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो दुबई में कर आते हैं यहाँ अपना एक रोजगार शुरू करते हैं। लेकिन किस्मत इनके ऊपर फिर मेहरबान नहीं होती और बदकिस्मती इनका दरवाज़ा खटखटाती है और एक शख्स इनके साथ इनकी तमाम तर जमा पूंजी लेकर फरार हो जाता है और सिलसिला यही नहीं बल्कि इनके ऊपर झूठी FIR भी करवा देता है और इंसाफ के मुतलाशी हैं। आखिर पाकिस्तान में ऐसे होनहार ऐसे टैलेंट को क्यों पीछे किया जाता है और इनके साथ ही क्यों ऐसा होता है? आइए सुनते हैं जमशेद अनवर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। बचपन में मुझे 5-6 साल की उम्र में मुझे पोलियो, टाइफाइड, फालिज हो गया था। उससे मेरी ये दोनों टांगें जो है पैरालाइज हो गई थी। बाजू और गर्दन ये भी थे कमज़ोर हो गए, लेकिन ये कवर हो गए थे। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, जो मैं नहीं पढ़ सका। उसके बाद फिर मुझे हुनर सीखने का मुझे खुद भी बहुत शौक़ था और उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की कि ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होना चाहिए कि जिससे तुम अपना किसी के मोहताज नहीं हो। तो इसी सिलसिले को करते हुए फिर मैंने बहुत सारे हुनर सीखे, दर्जी का, गलीचों का, लकड़ी के ऊपर जितने भी काम होते हैं वो सीखे, गोल्ड में सीखे। फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान फिर मैंने ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात हुई मेरी। ये मैंने तस्वीरें बनाई थी, इलामा इकबाल, कायद आज़म और हताती का भी काम कर के आया। उस वक़्त मेरा बचपन से ही ये ज़हन था कि मैं इस मजदूरी की हालत में भी किसी से लेने का मेरा कतन कोई इरादा या कोई दिल नहीं होता था। मेरा यही होता था कि मैं बचपन से पहले तो शौक़ बहुत था फ़ौजी आर्मी में जाने का, वो अल्लाह ताला ने नहीं पूरा किया, नहीं हो सका। तो मुझे ज़ियाउल हक साहब से इस हवाले से मिलने का बड़ा शौक़ था कि उनकी कहानियाँ सुन के ये सारा कुछ हक साहब से वो मुझे देख के ये चीज़ें देख के बहुत खुश हुए
और बोला कि आप कोई एप्लीकेशन या कोई आपका मसला है, कोई चीज़ है मुझसे जो आप चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो कोई नहीं, बस मुझे मिलने का शौक़ था, तो मैं इसलिए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये तोहफ़ा। देख के बहुत खुश हुए। फिर 2 मिनट खामोश रहे, परेशान से हुए लगे, कह रहे यार कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है, चलें अल्लाह ना करे कभी आपको कोई मसला हो तो मुझे ख़त ज़रूर लिखिएगा। तो मैंने कहा सर अल्लाह ऐसा टाइम ही ना लाए। जब मैं ज़ियाउल हक़ साहब से मिल के आया था तो मुझे पता चला था यहाँ पाकिस्तान के पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे गालिबन थे आर्टिस्ट मोहम्मद अली चुगताई साहब। मैं उनके पास गया था ये अपना आर्ट लेके, तो उन्होंने ये मेरा आर्ट देख के बोला बच्चा कित्थे आ गया तू, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਫੀਲਡ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਣਾ ਤੇ रोटी खा। दुबई में आपने कंपटीशन जीता, दुनिया के 28 मुल्कों के साथ आप गोल्ड मेडल ये अपने नाम किया जी। वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी बहुत ही तलख था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया। वहाँ भी जो हमारे सफारतकार थे, किसी ने, मैं आउटसाइडर की हैसियत से वहाँ भी लड़ा था, तो फिर उन्होंने मुझे UAE का ही नाम दिया था, पाकिस्तान का नाम या झंडा नहीं लगाया था मेरे साथ। शादी जब आपकी हुई वो कितना मुश्किल तरीन लम्हा था, क्योंकि दोनों टांगों से आप माजूर थे, तो मतलब कि उस मामले में किस तरीके से आपको लड़की वालों ने एक्सेप्ट किया? ये भी बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन ये जो हैं, जो मेरी वाइफ हैं, इनका एक बात थी, इन्होंने बोली जब रिश्ता मेरा गया था, तो वो कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो तब है जो किसी के लिए जिया जाए। तो यही बात जो है हम सबको भा गई, और फिर ऐसे हमारा पाकिस्तान, खुदारा पाकिस्तान से प्यार करें, दुश्मनी नहीं करें। ये जितने भी लोग हैं सब दुश्मन हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इन्होंने अपना आप रखा हुआ है। खुदा के लिए, खुदा को बीच में ला के झूठ मत बोलें। सबसे पहले ये अल्लाह को मुलव्वस करते हैं, अल्लाह जानता है, हकीकत है अल्लाह जानता है, जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। जी तो नाज़रीन, जमशेद अनवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जज्बा इनका अभी भी दीदनी है, ये किसी के मोहताज नहीं हैं, ये अपना हुनर अपने हाथ से करना जानते हैं, और अभी भी ये चाहते हैं कि हुकूमती इदारे इनको अप्रोच करें और ये पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर जाएं ताकि दुनिया इनको आगे तक याद रखे। टैलेंट ज़ाया हो रहा है, जंग लग चुका है, और अगर हदफ के इस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप इनकी मदद के लिए आगे आएँ। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने तो हमसे रब्ता कीजिए, हम पहुँचाएँगे सच जिम्मेदारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।